अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका ट्रेनर खुर्रम। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे बेसिकली क्रॉप टूल के बारे में। अच्छा, क्रॉप टूल में जो बेसिकली हमारे पास जितने भी टूल्स मौजूद हैं, जितने भी इसमें लाइक पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल्स हैं, स्लाइस टूल्स एंड स्लाइस सेलेक्ट टूल हैं, तो इन चारों को स्टडी करते हैं क्लास में। सो स्टार्ट करते हैं क्लास। पहले हम बात करेंगे क्रॉप टूल के बारे में। अच्छा, क्रॉप का मतलब होता है इमेज को क्रॉप करना। मीन्स दैट इमेज का अनवांटेड एरिया जो आप नहीं चाहते हैं उसको क्रॉप कर देना। ठीक है, तो जस्ट मैं क्लिक करता हूँ इस वाले ऑप्शन के ऊपर, इस वाले टूल के ऊपर। क्रॉप पे क्लिक करने का देखिए, जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास इमेज के आउटसाइड कुछ हैंडल्स बने हुए आपको दिखाई देंगे। ठीक है ना, तो आप जिस तरह भी चाहें इसके अकॉर्डिंग अपनी इमेज के इन हैंडल्स के अकॉर्डिंग अपनी इमेज को क्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल साइज़ कम करें, ठीक है, अपने क्रॉप का जितना भी फ्रेम आप रखना चाह रहे हैं एंड देन एंटर कर दें, तो फिर आपका जो इमेज होगा सही उसी के अकॉर्डिंग वो क्रॉप हो जाएगा। ठीक है, तो इससे बहुत सिंपल तरीका है। लेकिन अगर आप इसकी प्रॉपर्टीज़ बार में देखेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें होती हैं। जैसे कि अगर हम बात करें इस रेशो के ऊपर, तो ये रेशो जो होते हैं इसमें 1/1 स्क्वायर के भी होते हैं, 4/5 स्क्वायर के भी होते हैं। ठीक है ना, डिफरेंट डिफरेंट इसमें रेशोज़ दिए हुए होते हैं। तो जिस रेशो के अकॉर्डिंग आपको बेसिकली इमेज क्रॉप करनी है, आप सिंपल क्लिक कर दें। जैसे कि फॉर सपोज करें मैंने क्लिक किया 1:1 के ऊपर इस तरह से। अब देखिए जो मेरे पास अब फ्रेम बनकर है बेसिकली वो स्क्वायर फॉर्म में आ गया। ठीक है, और जो उसका बेसिकली रेशियो है वो 1:1 रेशियो है। अब मैं सिंपल इसी के अकॉर्डिंग जिस तरह भी इमेज को चाहूँ क्रॉप कर सकता हूँ। इसका पर्सपेक्टिव अभी नहीं बिगड़ेगा क्योंकि हमने बेसिकली अपने रेशियो को 1/1 रखा हुआ है, जो कि सोशल मीडिया पोस्ट के लिए, इंस्टाग्राम के ऊपर और चीज़ों के ऊपर, ठीक है, पोस्ट करने के लिए ये रेशो काम में आता है। ठीक है, हो गया, एंटर करेंगे आप। ठीक है, आपका इमेज वैसी क्रॉप हो जाएगी उस रेशो के अकॉर्डिंग। इस रेशो के बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे देखें कुछ विथ और यहाँ पे हाइट दी हुई होती है। ठीक है, ये रैंडम है, आप चाहें ठीक है अपने अकॉर्डिंग इनको सेलेक्ट कर लीजिए, आपकी मर्जी है। अच्छा, उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे अगर हम देखें गौर से, यहाँ पे लिखा होता है सेट द ओवरले ऑप्शन फॉर द क्रॉप टूल। अच्छा, यहाँ पे जो अपनी इमेज को क्रॉप करने के लिए आप गोल्डन रेशियो, ट्राइंगल, डायगनल, ग्रिड लाइन, ठीक है, इन सब का इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी जो हम सेलेक्ट करेंगे पहले वाला रूल ऑफ थर्ड, क्लिक करेंगे रूल थर्ड के ऊपर, उसके बाद इमेज पे क्लिक कीजिएगा। रूल ऑफ थर्ड का मतलब ये होता है, अच्छा, अकॉर्डिंग टू फोटोग्राफर, ठीक है ना, वो ये सोचने के भाई ये हमारे पास जो इमेज में तीन ये जो आपस में लाइन इंटरसेक्ट हो रही है, ठीक है, ये जो तीन डॉट बन रहे हैं, ठीक है, तो ये जो पॉइंट होते हैं बेसिकली ये ज़्यादा फोकसेबल पॉइंट होते हैं, इन पे ज़्यादातर हमारा फोकस जाता है। ठीक है, तो इस वजह से अगर हम इमेज को रखना चाहते हैं तो भाई इन पॉइंट्स के थ्रू रखेंगे, इन पॉइंट्स के ऊपर रखेंगे। जैसे कि फॉर सपोज करें मैंने जो है कोशिश करी इस पॉइंट को जैसे कि सेंटर में यहाँ पे रखने की इस तरह से, और इमेज को जो बिल्कुल हमारा ऑब्जेक्ट है इसको मैंने इस पॉइंट के ऊपर रखने की कोशिश करी एंड देन एंटर कर दिया। तो ये बेसिकली एक थिंकिंग बनी हुई है कि भाई इन पॉइंट्स के ऊपर ज़्यादा आपका कंसंट्रेशन बेसिकली जाता है। अच्छा, उसी के बाद अगर हम देखें इसमें तो बहुत चीज़ें लाइक ग्रिड है, डायगनल है, गोल्डन रेशियो। ठीक है, अच्छा, गोल्डन रेशियो बेसिकली हम पढ़ेंगे इसके आगे, कंप्लीट क्लास है हमारी। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम देखें तो यहाँ पे लिखा होता है गोल्डन स्पायरल। अच्छा, गोल्डन स्पायरल भी बेसिकली गोल्डन रेशियो की ही तरह होता है। आप देखें यहाँ पे गोल्डन स्पायरल में कुछ इस तरह से बना हुआ आता है, और जो यहाँ पे देखेंगे। अच्छा, सबसे पहली बात ये, जब मैंने अब इसको क्रॉप किया तो आपने एक चीज़ देखी होगी, तो जब हमने बेसिकली जब हमने इसको क्रॉप किया था उस रेशियो के थ्रू, किसका, रूल ऑफ थर्ड के थ्रू, तो हमने यहाँ पे एक चीज़ पे ध्यान नहीं दिया क्योंकि इस पर लिखा हुआ था डिलीट क्रॉप पिक्सल्स। तो फिलहाल इसके बारे में पढ़ेंगे आगे, तो फिलहाल मैं इस पर से टेक हटा रहा हूँ पहले और कंट्रोल Z करूँ ताकि दोबारा हमारे पास जो इमेज का पार्ट क्रॉप हो गया है परमानेंट वो दोबारा आ जाए। अच्छा, उसके बाद मैं रेशियो पे जाता हूँ, गोल्डन स्पायरल पर क्लिक करता हूँ, उसके बाद देखिए इस पर क्लिक करेंगे। अच्छा, अब ये जो आपके पास ये स्पायरल बना हुआ है जहाँ पे ये ख़त्म हो रहा है, एंड हो रहा है, इस पॉइंट पे हम इमेज को रखेंगे तो ज़्यादा कंसंट्रेशन उस इमेज पे जाता है। ठीक है, ऐसा भी कहते हैं। तो शिफ्ट O प्रेस करके आप इस पूरे स्पायरल को घुमा सकते हैं, और इस तरह से कुछ मैं जो इस इमेज को इस स्पायरल पे लाकर छोड़ दूंगा एंड देन एंटर कर देंगे, तो यहाँ पे बेसिकली एक स्पायरल के अकॉर्डिंग हम इस इमेज को बेसिकली बना सकते हैं। ठीक हो गया, तो बस सिंपल ये डिफरेंट डिफरेंट रेशियोज इसमें दिए हुए होते हैं। ठीक है, आप जो चाहें इसको यूज़ करें, आपकी मर्ज़ी है, बट ये कि इसमें और हर रेशियो के पीछे एक बेसिकली लॉजिक होती है, तो उसको सीखना लाजमी है। सेकंड चीज़ क्या है इसमें, अगर हम देखें तो इसमें लिखा होता है स्ट्रेटन। अच्छा, स्ट्रेटन का मतलब क्या है, इसको देख लेते हैं हम लोग। तो स्ट्रेटन में देखें, फर्स्ट सपोज करें कि अगर आपने कोई इमेज कैप्चर की है अपने कैमरे से और उसका पर्सपेक्टिव थोड़ा रोटेट हो गया, फिर वो हल्के से रोटेट आई है आपके पास, और उस इमेज को हमें बेसिकली हॉरिजॉन्टली, ठीक है, प्लेन करना है, फिर वर्टिकली, ठीक है, उसे हमें फ्लैट करना है, स्ट्रेट करना है मीन्स डेट। तो फिर क्या करेंगे, बहुत सिंपल है, उसके लिए हम क्लिक कर देंगे स्ट्रेट टूल के ऊपर। स्ट्रेट टूल पर क्लिक करने के बाद जितना भी एरिया आपका इस तरह आड़ा जा रहा है, थोड़ा कर्व सा हुआ है, तो सिंपल आप उसी पर क्लिक करें इस तरह से और उसको
आगे तक ले जाएं, जितना भी आपका एरिया कर्व है कुछ इस तरह, और देन यहाँ पे ले जाकर छोड़ दीजिए। और उसके बाद देखिए वो ऑटोमेटिकली उस इमेज को जो है रोटेट करेगा और ठीक कर देगा, और एंटर कर दीजिए। हाँ, ये पॉसिबल है कि अगर इमेज वर्टिकली होगी, पोर्ट्रेट मोड में होगी, तो वो साइज है कि उसका कम हो जाए, जैसे कि अभी हो चुका है। ठीक है, यही चीज़ मैं आपको किसी और इमेज पे करके दिखाता हूँ। सो जैसे कि हमारे पास ये वाली इमेज मौजूद है और इसका पर्सपेक्टिव थोड़ा सा रोटेट है। अगर मैं इसके पर्सपेक्टिव को बेसिकली स्ट्रेट करना चाहता हूँ पूरी इमेज को, तो उसके लिए सिंपल मैं दोबारा क्लिक करूँगा इस टूल के ऊपर, और इसको मैं यहाँ से क्लिक करके ले जाऊँगा जितना भी इसका कर्व एरिया है, ठीक है, इस तरह से। एंड देन यहाँ पे एंड में ले जाके अपने की को रिलीज़ कर दूंगा, तो वो ऑटोमेटिकली देखिए आपकी जो कम्प्लीटली इमेज होगी, ठीक है, उसको वो स्ट्रेट कर देगा इस तरह से। एंड देन हम एंटर कर देंगे, तो ये सिंपल इस तरह से आपकी इमेज स्ट्रेट फॉर्म में आ जाएगी। ठीक है, आई नो कि वो सिंपल ये रोड थोड़ा आड़ा हो गया, बट मैंने जो माउंटेन पे फोकस किया था, तो मैंने इसके जो ये हॉरिजन पॉइंट है, ठीक है, मैंने उसको स्ट्रेट कर दिया। बाकी ये कि फिर आप रोड को भी स्ट्रेट कर सकते हैं सेम इसी तरह से। तो ये था स्ट्रेटन पॉइंट। लेकिन अगर हम बात करेंगे बेसिकली डिलीट क्रॉप पिक्सल्स की, तो आपने एक चीज़ फोकस की होगी कि जब भी आप इमेज को क्रॉप कर रहे होते हैं, तो इमेज का जो बाकी एरिया होता है, अगर आप ऊपर देखें, जो जो क्रॉप्ड एरिया होता है, ठीक है, वो आपको दोबारा क्रॉप करने पे दिखता है। जैसे मैंने एंटर किया, एंटर करने के बाद मैंने दोबारा क्रॉप इमेज पे क्लिक किया, देखें अब जो मुझे ये एरिया ठीक है ऊपर दिख रहा है। बट इन केस अगर मैं इस पे टिक लगा दूं डिलीट क्रॉप पिक्सल्स के ऊपर, टिक लगाने के बाद मैं फिर दोबारा क्रॉप पे क्लिक करूंगा, तो देखें अब अगर मैं इसको फॉर सपोज करें इमेज को क्रॉप करता हूँ एंड देन एंटर करता हूँ, एंटर करने के बाद सिंपल देखें वो जो एरिया था वो अब परमानेंट डिलीट हो गया। उसके बाद दोबारा अगर आप क्लिक करेंगे इस टूल के ऊपर, दोबारा इमेज पे क्लिक करेंगे, तो वो एरिया अब आपको नहीं शो होगा, भले इमेज साइज थोड़ा बढ़ा भी क्यों ना लें। तो ये इस ऑप्शन से ये होता है कि आपका जो इमेज का एरिया होता है वो परमानेंटली डिलीट हो जाता है। ठीक है, अगर आप कंट्रोल Z करेंगे तो वापसी आ जाएगा। ठीक है, तो जस्ट मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ, बैकवर्ड इस इमेज को लेके आ रहे हैं। ठीक है, आप F12 से इमेज को रिवर्ट कर सकते हैं उसके लास्ट सेविंग पॉइंट पर, कि जहाँ पे आपने इमेज को लास्ट पॉइंट पर सेव किया था, तो वहाँ पे वापसी वो रिवर्ट हो सकती है। अच्छा, उसके बाद अगर हम देखें, इसमें लिखा होता है कंटेंट अवेयर। कंटेंट अवेयर बेसिकली क्या है, इसको देख लेते हैं। कंटेंट है बेसिकली ऑटो फिल करते हैं आपकी इमेज को। मीन्स दैट कि अगर मैंने क्लिक किया हुआ क्रॉप के ऊपर, क्रॉप पे क्लिक करने के बाद अगर देखें फॉर सपोज करें मैं यहाँ से ये वाला एरिया हल्का सा थोड़ा बढ़ाता हूँ आगे, और बढ़ाने के बाद अगर मैं एंटर कर दूँ, कि अभी तो फिलहाल ये पूरा एरिया ट्रांसपेरेंट है, बट अगर मैं एंटर करूँगा तो ये थोड़ा लोड लेगा। ठीक है, उसके बाद ऑटोमेटिकली ये वाला एरिया कंटेंट अवेयर करके फिल कर देगा। तो हम कंटेंट अवेयर क्लिक करेंगे एंड देन एंटर कर देंगे, तो यहाँ पे इसको ये कम्प्लीटली लोड लेकर थोड़ा सा कंटेंट अवेयर का जो कंप्लीट हमने जो साइट में उसको क्रॉप किया है एक्स्ट्रा बाहर के साइड पे, वो उसको जो है फिलअप कर देगा। तो इस तरह से देखिए हमने अपनी इमेज को बेसिकली क्रॉप कर लिया। ठीक है, मतलब क्रॉप क्या, कंटेंट अवेयर कर लिया। तो कंटेंट अवेयर का आपको पता पड़ गया कि भाई अगर आप इमेज को क्रॉप करते हैं, अगर उसके एक्स्ट्रा पार्ट को ऊपर की साइड पे या फिर कहीं से भी एक्सपेंड करेंगे, तो वो ऑटोमेटिकली उस एरिया को आसपास के पिक्सल्स कैप्चर करके वहीं पर ही पेस्ट कर देता है। सो दिस इज़ कॉल्ड कंटेंट अवेयर। तो ठीक है, ये हमने यहाँ पे चीज़ को कम्प्लीटली क्रॉप कर लिया है। सेकंड चीज़ क्या देखें, क्रॉप टूल में फिलहाल देखिए अभी हमने इतना ही पढ़ा है। और अगर हम क्रॉप टूल के नेक्स्ट टूल को देखें जिसका नाम है पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल, और क्रॉप टूल की जो शॉर्ट की होती है वो C होती है। हम क्लिक करेंगे पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल के ऊपर। पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल का मतलब ये होता है कि आप किसी भी इमेज के किसी भी पर्सपेक्टिव को बेसिकली कट आउट कर सकते हो बाहर की साइड। जैसे कि फॉर सपोज करें अब मेरे पास ये एक कॉपी है, ठीक है, और इसके दो बेसिकली पेजेस ओपन हुए हुए हैं, और अगर मैं एक पेज को कम्प्लीटली फ्लैट कर दूं, उसको मैं रीडेबल मोड में कन्वर्ट कर दूं, मतलब जैसे कि फॉर सपोज करें कि वो एक फ्लैट मोड में हो जाए, तो सिंपल क्लिक करेंगे पर्सपेक्टिव इस तरह टूल के ऊपर। ये रहा पर्सपेक्टिव टूल, इसका क्रॉप टूल का उसका बॉटम पर ही होता है। अच्छा, क्लिक करने के बाद मैं सिंपल देखें इसको एक पर्सपेक्टिव में कन्वर्ट कर दूंगा पूरी इमेज को, जो कि एक वेब बनाएगी कुछ इस तरह से। और बनाने के बाद सिंपल मैं एंटर करूंगा, यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद एंटर कर देंगे। तो जब आप एंटर करेंगे तो वो एक कंप्लीट आपको जो पेज है देखें वो इस तरह से स्ट्रेट पोर्ट्रेट मोड में आ जाएगा एंड यू कैन रीड इट। ठीक है, तो ये होता है बेसिकली आपके पास पर्सपेक्टिव क्रॉप। पर्सपेक्टिव क्रॉप के बाद अगर हम बात करें तो यह आपको मिलेगा स्लाइस टूल। अच्छा, स्लाइस टूल काफ़ी सिंपल टूल है अगर देखा जाए तो। इसके बारे में हम पढ़ते हैं, कोई डिफरेंट इमेज के ऊपर देख लेते हैं, कोई इमेज हमारे पास मौजूद हो।
तो इसी पे हम लोग पढ़ते हैं स्लाइस के बारे में। देखिए मैं क्लिक किया स्लाइस टूल के ऊपर। स्लाइस टूल का मतलब होता है कि आप कोई भी एरिया बेसिकली क्रॉप करना चाह रहे हैं, जैसे कि मैंने इतना एरिया सेलेक्ट किया एंड देन इसको छोड़ दिया, ठीक है। अब इसने क्या किया कि इसने देखें, अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर कुछ इसने देखें ऊपर लिखा हुआ 01, 02, 03 एंड 04 एंड देन 05 एंड ठीक है वट एवर। इसमें काफ़ी सारे ना इसने मतलब फ्रेम टाइप तरीके बना लिए हैं, इसने मतलब स्लाइसेस बना लिए हैं। अगर आप और स्लाइस क्रिएट करेंगे, ठीक है, यहाँ पे तो वो ऑटोमेटिकली उसमें भी आगे काउंट करता जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली इमेज में से स्लाइसेस क्रिएट कर रहा है। और ये करने के बाद आप इसको सेव कहाँ करेंगे, आप फाइल पे जाएंगे, फाइल पे जाने के बाद एक्सपोर्ट पे जाएंगे, कर देंगे इसको सेव फॉर वेब, ठीक है। और क्लिक करेंगे इसके ऊपर, शॉर्ट की होती है कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट एस। तो यहाँ पे एक सेव हम क्लिक करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप इसको किस फॉर्मेट में सेव करना चाहते हैं वो डिफाइन करें, GIF में, JPEG में या PNG में। जितने भी स्लाइसेस हमने इमेज के बने, ठीक है अभी, तो वो सारे स्लाइसेस बेसिकली आप सेव कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे फॉर्मेट चेंज किया, JPEG कर दिया। JPEG करने के बाद आप यहाँ पे हाई क्वालिटी कर दें, ठीक है इसकी, और करने के बाद ठीक है सब कुछ सेट है। इसकी विद हाइट ठीक है सेट कर सकते हैं एंड देन जस्ट मैं यहाँ पे इसको सेव पे क्लिक करूँगा। और क्लिक करने के बाद ये आपसे लोकेशन पूछेगा कहाँ पे सेव करना है। फिलहाल मैं डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ, एक फोल्डर बना के इमेजेस के ही नाम का एंटर करके इसमें हम इसको सेव कर देते हैं। तो इसमें सारी इमेजेस जितनी भी इसने स्लाइस बनाई थी वो सारी इमेजेस उस फोल्डर में सेव कर देगा बेसिकली। सो ये सेव हो चुका है। हम जाएंगे अपने फोल्डर पर, डेस्कटॉप पर, जहाँ पे हमने फोल्डर सेव किया था बेसिकली। सो ये रहा फोल्डर वो हमारा इमेजेस के नाम से, और डबल क्लिक करेंगे इस फोल्डर को। देखिए जितनी भी हमारे पास इमेजेस थी, स्लाइस बने थे, जितनी भी इमेजेस के 1 से लेके जितने भी हैं बेसिकली, तो वो सारे स्लाइस देखिए हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। अभी फिलहाल ये पूरे 8 आइटम हैं हमारे पास यहाँ पर, यानी कि 8 स्लाइस इमेज के बन चुके हैं जो कि हमने स्लाइस में क्रॉप किए हुए थे। तो ये होता है बेसिकली स्लाइस टूल के बारे में। सेकंड टूल जो हमारे पास इसमें है, थर्ड टूल लास्ट टूल है स्लाइस सेलेक्ट टूल। स्लाइस सेलेक्ट टूल का मतलब क्या होता है वो स्टडी कर लेते हैं बेसिकली। तो उसके लिए हम यहाँ पे सेकंड इमेज पर जाते हैं और उस पर चीज़ को देख लेते हैं कि स्लाइस टूल बेसिकली क्या होता है। स्लाइस सेलेक्ट टूल बेसिकली, अच्छा क्लिक करता हूँ मैं स्लाइस सेलेक्ट टूल के ऊपर, और क्लिक करने के बाद पहले एक बार मैंने पेज पे क्लिक किया। पेज पे क्लिक करने के बाद फिर देखिए ऊपर आपको देखने को मिलता है डिवाइड का ऑप्शन, यानी कि अपने पेज को कितने स्लाइस में डिवाइड करना चाहते हैं। सिंपल मैंने क्लिक किया डिवाइड पे, और डिवाइड पे यहाँ पे आने के बाद आप देखिए फिर यहाँ से कितने भी पॉइंट्स में जितने भी रॉस और कॉलम में डिवाइड करना चाहते हो वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली इस इमेज को डिवाइड कर सकते हो। सिंपल एक टिक लगाओ हॉरिजॉन्टली, उसके बाद टिक लगाते हैं वर्टिकली। जैसे कि फॉर सपोज करें मैंने बोला भाई मुझे 10 डिवाइड करना है रॉस से और 10 डिवाइड करना है मुझे बेसिकली कॉलम से। तो देखिए मैंने इस तरह से चीज़ को कंप्लीटली डिवाइड कर दिया है, वर्टिकली भी और हॉरिजॉन्टली भी। ओके करेंगे सिंपल यहाँ पे। इसको भी सेम वैसे ही सेव करना है। अगर आप सारे स्लाइसेस को सेव करना चाहते हैं तो सेव पे जाएंगे, एक्सपोर्ट पे जाएंगे और सेव फॉर वेब कर देंगे। शॉर्ट की आपको मालूम है कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट एस है, और कि कौन सा फॉर्मेट रखना है वो आपकी मर्जी है। एंड देन यहाँ से आके हम इसको सेव पे क्लिक करेंगे, सिंपल इज डैट। और सेव पे क्लिक करने के बाद किसी भी फोल्डर में, बल्कि यहीं पर ही आप इसको सेव कर दीजिए इमेजेस के नाम से फोल्डर। अगर फोल्डर नहीं बनाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली खुद से बनाएगा, ठीक है फोल्डर। अगर फोल्डर बना देंगे तो वो खुद से फोल्डर नहीं बनाएगा। तो फिर मैंने सेव पे क्लिक कर दिया और यहाँ पे अब बेसिकली सेव हो रहा है। सो डॉक्यूमेंट सेव हो चुके हैं हमारे स्लाइसेस। हम दोबारा जाते हैं अपने फोल्डर में और चेक कर लेते हैं कि इसके कितने स्लाइस बने। अप्रॉक्सीमेट 100 बने हुए, क्योंकि 10 बाय 10 का हमने बनाया था, डिवाइड किया था इसको। तो न्यू फोल्डर में रखा था स्लाइस हमने, ये इमेजेस का फोल्डर बना हुआ आ गया है। तो यहाँ पे हमारे पास आइटम लोड हो रहे हैं। देखें ये हमने जितने भी आइटम्स है, ठीक है, ये सारे स्लाइस जो हमने बनाए थे कंप्लीटली, ये सारे हमने चीज़ को सेट कर दिया। टोटल 100 आइटम्स हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है जी। जितने भी बॉक्सेस बने हुए ना, मतलब ये एक स्लाइस बना है और ये JPEG फॉर्मेट में हमने इसको सेव कर दिया है। तो बेसिकली ये थी आज की वीडियो क्रॉप के बारे में, एंड आई होप कि आपको समझ में आया हो, बहुत कुछ सीखने को मिला हो, ठीक है। तो अच्छा सेकंड चीज़ ये, लास्ट थिंग मैं आपको बताना भूलिए क्लास के अंदर, जब हम वेबसाइट्स के ऊपर काम करेंगे, ठीक है, जब हम वेबसाइट डिज़ाइन करेंगे बेसिकली, तो तब हमें ये ज़्यादातर काम आएगा स्लाइस टूल, ठीक है। सो कोशिश करना कि इसकी प्रैक्टिस रखें, क्योंकि जब हमारा लेक्चर वेबसाइट डिज़ाइनिंग के ऊपर आएगा तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, ठीक है। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कॉमेंट कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।